मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। लोकसभा चुनाव में एक और जहर उगला जा रहा है तो दूसरी ओर मां की ममता उमड़ करके सामने आई है। तो एक तरफ प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की शहादत और राजीव गांधी की शहादत पर बात करती है, और दिल्ली में आज जिस तरह से कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की आम सभा थी, जहां भीड़ उमड़ी, वो भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने के लिए काफ़ी है। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले दिल्ली में जो आज आम सभा हुई, लाखों लोग उस आम सभा में शामिल हुए। कन्हैया कुमार ने जिस तरह से आज बीजेपी को घेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, वो वास्तव में चौंकाने वाला था। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि संविधान रक्षक सैनिक हम सभी बनेंगे, और कह दिया कि अगर मोदी जी सरकार में आ गए तो आपका संविधान एक तरफ हो जाएगा। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि ये केवल बातें करते हैं और बहुमत लाने के बाद में अपना तानाशाही रुख अपनाते हैं और जनता को भूल जाते हैं। कन्हैया कुमार के बाद में राहुल गांधी ने भी जम कर के मोदी को घेरा है, और जिस तरह से दिल्ली में भीड़ उमड़ी है, वहाँ की लोकसभा सीटों को लेकर के जो गत चुनाव में सभी सीटें भाजपा ने जीती थी, भाजपा के भीतर घमासान शुरू हो गया है, खलबली मच चुकी है। अब बात करते हैं इमोशनल इफ़ेक्ट की, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेता गांधी नेहरू परिवार के विरुद्ध जहर उगल रहे हैं, तो दूसरी ओर सोनिया गांधी, जो कि रायबरेली से लंबे समय से सांसद है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के पहुंची और उन्होंने कहा, मैं अपना बेटा आपको सौंपने जा रही हूं। इस इमोशनल इफ़ेक्ट को देख करके राहुल गांधी की आंखों से जो आंसू निकले, वो जनता ने बहुत करीब से उन्हें देखा है। सोनिया गांधी ने जब ये बोला कि अपना बेटा आपको सौंपने जा रही हूँ, ऐसे मौके पर राहुल व प्रियंका भी वहाँ पर मौजूद थे, और राहुल की नम आँखों को लोगों ने जब देखा तो ये हल्ला मचाया, ये नारा लगाया, सोनिया गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल भैया आएंगे, हम सभी को जिताएंगे, राहुल भैया आएंगे, देश के संविधान को बचाएंगे। इस तरह के नारे वहाँ रायबरेली में लगे हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में अब तक जहर उगला गया, लेकिन इन चुनाव में सबसे खूबसूरत लम्हा था जब एक माँ बेटे को सौंपने व बेटे राहुल ने भी कहा कि रायबरेली की सेवा हमारा परिवार एक शताब्दी से कर रहा है, और ये जो जिम्मेदारी मुझे दी है, ये ध्वज जो आज माँ ने मुझे सौंपा है, मैं इसे बहुत ही कठिन चुनौती मानते हुए इसे संभालूंगा और इस धरोहर को आगे बढ़ाऊंगा। इस तरह से रायबरेली में एक तरह से सोनिया गांधी का माहौल राहुल गांधी के पक्ष में जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, उसमें भाजपा कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं प्रियंका गांधी की, जिसने आज स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाजपा राम मंदिर को लेकर के कहती है, हम अगर सत्ता में आते हैं राम मंदिर के ताले लग जाएंगे, राम मंदिर पर बुलडोज़र फैल दिया जाएगा। तो मैं छाती ठोक करके कहती हूँ, राम मंदिर में हमारी आस्था है और राम मंदिर जहाँ था वहीं रहेगा, और राम मंदिर में भाजपा ही क्यों, हम भी जाएंगे, हम भी दर्शन करते हैं, राम मंदिर को मानते हैं। इस तरह से ये जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस
और इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो राम मंदिर पर बुलडोज़र फिरवा देगा। इस तरह की अफवाहों को विराम देते हुए प्रियंका गांधी ने आज भाजपा के नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि वो जब 19 साल की थी तब अपने पिता के टुकड़े किए हुए शव लेकर के जब घर पहुंची थी तो मेरी क्या हालत होगी। वो नेता, वो मेरे पिता जिसने देश के लिए शहादत दी थी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हो गई। वो इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े बना दिए, भूगोल चेंज कर दिया और बांग्लादेश का उदय कर दिया। उस इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को ये लोग सुबह से लेकर शाम तक देश का गद्दार बताते हैं। तो इनको जवाब देने का अब समय आ गया है कि गांधी परिवार ने अपनी शहादत हमेशा दी है। इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने जिस तरह से शहादत दी, वो आज याद करने के लिए, आज की पीढ़ी को बताने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आप लोगों से अपील करती हूँ कि इसका मुंह तोड़ के आप लोग जवाब दें। अमेठी में वो ये भी बोल गई कि मीडिया जनता का मुद्दा, महंगाई, बेरोज़गारी, किसान की बात नहीं करते, केवल मोदी जी जो कहते हैं वो लिखते हैं। कम से कम चुनावों के समय तो आप स्वतंत्र पत्रकारिता करें। इस तरह से उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, ओवैसी जो काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भाजपा को ज़रूरत होती है वो अपने प्रत्याशी वहाँ पर खड़े करके मुसलमानों के वोट बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ओलंपियन महिला मेडल जीत करके लाती है, मोदी जी से मिलती है और मोदी जी उन्हें बड़ा आशीर्वाद देते हैं और लोग और मीडिया मोदी है तो मुमकिन है का नारा भी लगाते हैं। लेकिन जब वो ही मेडल विजेता महिला अपने ऊपर अपनी एसोसिएशन के अध्यक्ष पर छेड़छाड़ करने और उसकी अस्मत लूटने का आरोप लगाती है तो आप लोग सभी चुप हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब वो आंदोलन करती है तो कुछ नहीं करती और उसकी मांग को सुना नहीं जाता, जबकि उस आरोपी के सांसद के बेटे को टिकट दे करके भाजपा ने बता दिया है कि महिला अत्याचार के विरुद्ध वो अपनी जुबान चुप रखती है, कुछ नहीं कर पाती है। हम आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि सुबह से शाम तक ये लोग केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार पर उंगली उठाते हैं, लेकिन इनके मामले में मीडिया इनकी बातों को सामने नहीं लाता और हम जब सामने लाते हैं तो हमें ये कह दिया जाता है कि ये मोदी के लिए एक तरह से निशाना बना करके जनता को बहका रहे हैं। हम जनता को नहीं बहका रहे, हम संविधान की रक्षा करने के लिए आए हैं और हमारा परिवार देश की सेवा के लिए उपलब्ध है। और ये फैसला आप लोगों को करना है कि आखिर आप कब तक नरेंद्र मोदी के जुमलों में पिसते चले जाएंगे, कब आपकी बेरोज़गारी दूर होगी और कब रोज़गार आपको मिलेगा, इसके बारे में भी सोचिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि इन चुनावों में ये तय हो जाएगा कि जनता आखिर तानाशाही चाहती है या कांग्रेस को चाहती है या इंडिया गठबंधन को चाहती है, जिसने देश को आज़ाद कराया, देश का संविधान बनाया और देश के संविधान के अनुसार ही आज प्रधानमंत्री बने बैठे नरेंद्र मोदी ये संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए 400 सीटों का कमाल करना चाहते हैं। अब आपको ये निर्णय लेना है कि आपको कौन चाहिए। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है।
अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।